किसी व्यक्ति का व्यवहार वह दर्पण है जिसमें उस व्यक्ति का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। मतलब जैसा जिसका व्यवहार होगा उसके बारे में लोगों की धारणा भी वैसी ही बन जाएगी। किसी के मन में उतरना हो या किसी के मन से उतरना हो, केवल इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। हमारी कहानी का किरदार राघव एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। वह मोहल्ले के नुक्कड़ पर ही अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसका अत्यंत कुशल व्यवहार और दुकान के रखरखाव की वजह से सारे ग्राहक उसी की दुकान पर आते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान की ग्राहकी बढ़ने लगी और राघव का व्यापार अच्छी तरह फलने फूलने लगा। यह देखकर दिनेश नाम के एक व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं भी सब्जी की दुकान यहीं बगल में डाल लेता हूं, ताकि जैसा पैसा राघव कमा रहा है उतना ही पैसा मैं भी कमाऊंगा और उससे ज्यादा कमाऊंगा। अब दिनेश ने राघव के बिल्कुल बगल में ही एक सब्जी की दुकान खुद की खोल दी। दिनेश व्यवहार से अत्यंत लालची और खुदगर्ज किस्म का व्यक्ति था। अब उसने दुकान तो डाल दी, दुकान की शुरुआत तो कर दी, लेकिन राघव के व्यवहार की वजह से जो ग्राहकी राघव की दुकान पर जा रही थी, दिनेश के खराब व्यवहार की वजह से दिनेश की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं जा रहा था। यह देखकर दिनेश राघव से ईर्ष्या रखने लगा, जलन करने लगा और उसे बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करता। उसने सोचा कि अगर राघव की सारी सब्जियां ही नष्ट कर दूं तो वो क्या बेचेगा, और उसके पास सब्जी नहीं होगी तो उसके जो भी ग्राहक हैं वो मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें यहाँ पर अच्छे अच्छे ऑफर देकर हमेशा के लिए रोक लूंगा। दिनेश ने यह सोचकर षड्यंत्रवश आवारा पशुओं की एक टोली को राघव की दुकान की तरफ घेर दिया, ताकि वे राघव की सारी सब्जियां नष्ट कर दे, सारी सब्जियां खा जाएं। लेकिन राघव की सतर्कता की वजह से वे पशु राघव की दुकान को नष्ट नहीं कर पाए। अब पशु तो पशु है, वे भूख से तड़प रहे हैं तो उनको खाने को कुछ तो चाहिए। राघव की दुकान पे नहीं मिला तो बगल में दिनेश की दुकान ही सही, वे राघव की दुकान से हटकर दिनेश की दुकान पर ही टूट पड़े और उसकी सब्जियां खा। अब यह सब देखकर दिनेश की हालत ऐसी कि उसके बिल्कुल होश उड़ गए। घबराहट में वो कुछ कर नहीं पा रहा था। यह देख राघव ने अपने मित्रों की मदद से दिनेश की सहायता की, उसकी दुकान को बचा लिया। दिनेश को अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वो बार बार राघव को आभार व्यक्त कर रहा था और उसे सारी सच्चाई उसने बता दी कि ये सारा किया धरा मेरा ही है और मेरी वजह से ही मैं आज खुद नुकसान में जाते जाते बचा हूं। राघव ने उससे कहा कि भाई, सबका पेट पालना उस ईश्वर के हाथ में है। न मेरे चाहने से न तुम्हारे चाहने से हम लोगों के पास ग्राहक आएंगे। हमें सिर्फ करना यह है कि हम केवल अपनी ईमानदारी से अपना व्यापार करें और जो ग्राहक भेजना है वो। उसके बाद दिनेश भी अच्छे व्यवहार के साथ दुकान चलाने लगा। अब राघव और दिनेश दोनों की दुकान पहले से भी अच्छे चलने लगी, क्योंकि जो सब्जियां राघव नहीं रखता था वो दिनेश के पास मिल जाती थी, जो दिनेश नहीं रखता था वो राघव के पास मिल जाती थी और लोगों को एक ही जगह सब तरह की वैरायटी मिलने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई को केवल अच्छा ही खत्म कर सकती है। अगर राघव भी दिनेश की तरह सोच लेता तो उन दोनों में रोज झगड़ों के अलावा कुछ नहीं होता और अंततः एक दिन दोनों की दुकान खत्म हो जाती। लेकिन राघव की अच्छाई की वजह से राघव स्वयं तो बचा, उसने दिनेश को भी बचाया और आज दोनों अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। तो मित्रों, व्यापारी वर्ग की दुकानें पास पास होने से नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है उनके खराब व्यवहार की वजह से। आप व्यवहार अच्छा रखिए, आप निश्चित ही ग्राहकों को अपने सम्मुख पाएंगे। आप सिर्फ भगवान में भरोसा रखिए और ईमानदारी से अपना कर्तव्य करिए।